आसाम के गांव में आज भी जोखिनी की बात होते ही लोग डर जाते हैं। एक ऐसी आत्मा जो आज भी अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ इसी दुनिया में भटक रही है। जोखिनी एक औरत की आत्मा जो मां बनने वाली औरतों को अपना शिकार बनाती है। कहते हैं कि रात के वक्त वो दरवाजे पे दस्तक देती है और अपने शिकार का इंतजार करती है। रीना जो अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी, अपने पति विकास के साथ गांव के एक छोटे से घर में रहती थी। उनका घर सुपारियों के पेड़ से घिरा हुआ था। गांव के बुजुर्गों ने विकास और रीना को कहा था कि वो अपने बच्चे के जन्म से पहले हमेशा सावधान रहे। रात को अगर कोई अजनबी दरवाजा खटखटाए तो वो उसे नजरअंदाज ना करे, क्योंकि ये जोखिमी हो सकता है जो कि चुपके से आता है, वो भी भेष बदल के। विकास ने इस बात को हंसकर टाल दिया, पर रीना के मन में अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि उसने अपने माँ और दादी से जोखिमी के बारे में कहानियां सुनी थी। एक शाम की बात है जब विकास सामान लेने के लिए पड़ोस के गांव में गया हुआ था। रीना अकेली अपने घर में खिड़की के पास बैठकर आराम कर रही थी। चांद की हल्की रोशनी कमरे में फैली हुई थी और बाहर हल्की हवा चल रही थी जो पैरों को हिला रही थी। अचानक से रीना को एक आवाज सुनाई देती है। पहले तो ये आवाज इतनी धीमी थी कि उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे ये आवाज तेज होती गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और बुजुर्गों की चेतावनी उसके दिमाग में घूमने लगी। दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है। पहले तो रीना ने सोचा कि विकास लौट आया होगा, लेकिन जब उसने विकास को पुकारा तो कोई भी जवाब नहीं आया। रीना डरते हुए धीरे धीरे दरवाजे के पास गई और फिर से बोला, विकास तुम हो क्या? तभी सामने से एक औरत की पतली सी आवाज आती है, दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो। रीना ये सुनते ही डर जाती है और वो दरवाजा नहीं खोलती। फिर वो खिड़की से झांककर देखने की कोशिश करती है कि आखिर वहाँ पे है कौन। रीना ने देखा बाहर एक 6-7 फुट ऊंची औरत खड़ी है, जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ है। उसके नाखून बहुत लंबे हैं और उसके पैर भी जमीन पर नहीं है। रीना समझ गई कि ये जोखिमी है। रीना जानती थी अगर उसने दरवाजा खोला तो वो जोखिमी उसके बच्चे को मार डालेगी। रीना ने जल्दी जल्दी एक लैंप जलाया और दरवाजे के सामने रख दिया, क्योंकि उसे पता था कि जोखिमी जो है वो रोशनी से डरती है। अब दरवाजे में ठक ठक की आवाज बढ़ने लगी। जोखिमी ने दरवाजे को खरोचना शुरू कर दिया था। रीना चुपचाप लैंप के सामने बैठी थी और भगवान का नाम ले रही थी। जैसे तैसे करके रीना ने वो रात गुजारी। सुबह होते ही जोखिमी वहां से गायब थी। रीना ने जैसे तैसे तो रात बिता ली थी, लेकिन उस डर को अभी तक भुला नहीं पाई थी। जब विकास सुबह घर लौटा तो उसने देखा कि रीना जमीन पर बैठी थी। उसके चेहरे बिल्कुल सफेद थे और उसके आंखों में डर था। रीना ने विकास को सारी बात बताई। विकास जो पहले से ही इन सब चीजों में नहीं मानता था, वो रीना का चेहरा देखकर डर गया। उसने देरी न करते हुए रीना को गांव के बड़े बूढ़ों के पास लेके चला गया। गांव के बड़े बूढ़ों ने रीना के लिए एक सुरक्षा कवच बनाया और घर के बाहर दरवाजे के पास टांग दिया। अगले 2 महीने तक विकास ने रीना का बहुत ध्यान रखा और उसे रात में अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। गांव के औरतें भी रीना के आसपास इकट्ठी हो जाती थी और उसके लिए दुआएं मांगती और घर के हर कोने में सुरक्षा की झाड़बूटी रख देती। जोखिमी दोबारा कभी उनके दरवाजे पर नहीं आई, लेकिन रीना को अक्सर उसकी हाजिरी महसूस होती थी, जैसे कि कोई एक साया पेड़ के पीछे से उसे देख रही हो। रीना को आज भी कभी कभी उसकी आवाजें सुनाई देती है, जो उसे याद दिलाती है कि जोखिमी आज भी वहीं पर ही है। तो ये थी आसाम के रीना की कहानी। आप सबको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।